हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूल्स। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वह पदार्थ है जिसको जलाने से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट या एनर्जी निकलती है, यानी ईंधन। फ्यूल होता है, इसके एग्जांपल जैसे वुड, एलपीजी, सीएनजी, कोयल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या है? फ्यूल यानी ईंधन ही तो है ये। और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल तीन तरह का होता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड में भी, गैसेज में। सॉलिड फॉर्म में इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि कोयल, कोक, चारकोल, वुड, पैराफिन, वैक्स। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल। और गैसेज में सीएनजी और एलपीजी और बायोगैस, ये होते हैं गैसेज फ्यूल। फिर calorific value of fuels, the amount of heat energy produced on a complete combustion of 1 किलोग्राम of fuel is called its calorific value। यानी calorific value क्या आती है? जब किसी भी ईंधन ईंधन का 1 किलोग्राम ईंधन का कंप्लीट कंबशन यानी पूर्णतः दहन हो जाता है तो उसको उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम पर ही हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता करते हैं। ये आपको अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है अलग अलग ईंधन की। फिर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है आइडियल फ्यूल्स की? आइडियल फ्यूल एक तो सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, इसको यूज़ करना आसान होता है, हम इसको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, और यह बिल्कुल स्मूथली जलता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जब इसको जलाया जाता है, और इरिटेटिंग फ्यूम्स यानी जिसे इरिटेशन होती हो ऐसे कोई फ्यूम्स नहीं निकलती, और इसके अंदर से राख भी नहीं बचती जलाने के बाद। इनका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर वे में होता है, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लो या हाई हो सकता है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इनको जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। यानी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं इनको जलाने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारी गैसें हमारे वातावरण को बिल्कुल पोल्यूटेड कर देती हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जब भी हम ईंधन को जलाते हैं तो अगर ईंधन को इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर पूरी मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वह कंप्लीट बर्न नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर से जैसे कि मीथेन है और ऑक्सीजन उसको पूरी नहीं मिली तो उसके अंदर से कार्बन CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। अगर किसी रूम के अंदर अंगीठी जला रखी है, आग जली हुई है, और रूम बंद है और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस आग से जो निकलने वाला धुआं होता है वो सफोकेशन क्रिएट कर देगा, और उस व्यक्ति की वहाँ रहने के जो कोई अंदर है तो उसकी डेथ भी हो सकती है सफोकेशन के कारण, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिल रही है तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये बात अलग है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह जहरीली पॉइजनस नहीं है, लेकिन यह क्या करती है, यह हमारे जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे इन्वायरमेंट को गर्म कर देती है। इन्वायरमेंट गर्म होने से हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर ये बढ़ जाता है पृथ्वी का, तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि जब कोयल और डीजल जब जलता है, फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब अरे डट जाओ। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जब कोयला और डीजल जब जलता है तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यह उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन और कोरोसिव गैस निकलती है। सफोकेशन हो जाती है तो कोरोसिव गैस बनती है। और व्हीकल्स के अंदर जो डीजल पेट्रोल यूज होता है उसके कारण भी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि पॉइजनस होती है।
ये दोनों गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जब पानी के साथ या रेन वाटर के साथ मिलती है तो बारिश के साथ मिलने से ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, जो कि एसिड, जिसको एसिड रेन कहते हैं, जिसकी वजह से मार्बल, लाइमस्टोन और मेटेलिक स्ट्रक्चर, प्लांट और सोयल इन सब के अंदर नुकसान हो जाता है। एसपीएम होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इन ईंधन को जब जलाया जाता है तब उसके अंदर से कार्बन और उसके कंपाउंड रिलीज होते हैं, और कई बार अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं वो हवा में रह जाते हैं, और ये पार्टिकल ही सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ये पार्टिकल रिलीज होते हैं हवा में तब विजिबिलिटी इन्वायरमेंट की थोड़ी कम हो जाती है। आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा जो धुंध फॉग सी होती है वो इन्हीं अनबर्न्ड पार्टिकल की वजह से होती है। अब केयरफुल इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो हमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल की जगह जो दूसरे अल्टरनेट सोर्सेज हैं जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। और हमें फ्यूल इफिशिएंट मशीन का प्रयोग करना चाहिए। क्लीनर फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी यूज होने वाले व्हीकल्स को यूज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगा।